नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। और कल निफ्टी 10,900 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ, 10,922 के लेवल्स पर। तो दिन भर थोड़ी उथल पुथल दिखाने के बाद जो फाइनली क्लोजिंग हुई वो बेहतर हुई, लेकिन क्या आज बेहतर संकेत भी हैं, ये सबसे पहले समझ लेते हैं और इसीलिए रुक करते हैं सीधे आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स का। अमेरिका के बाजार तो गिरकर बंद हुए हैं, एक दिन की छुट्टी के बाद खुले। डाउ फ्यूचर्स से इंडिकेशंस भी कमजोरी के मिल रहे थे और डाउ जोन्स आप देखेंगे तो लगभग 300 अंक गिरकर बंद हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो फ्यूचर संकेत दे रहे हैं वो रिकवरी के दे रहे हैं, क्योंकि 1.4% की बढ़त हम अमेरिका के फ्यूचर्स में देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो हैं उसमें सबसे पहले तो अमेरिका के बाजार हैं। एशियन मार्केट्स की शुरुआत जो है वो थोड़ी सी सुस्त हुई है, क्योंकि एजेक्स निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट इस वक्त है। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए कैसे संकेत है? हल्की कमजोरी के संकेत हैं। एजेक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि सपाट शुरुआत इंडियन मार्केट की हो सकती है। आप एशियन मार्केट्स को देखिए, बावजूद इसके कि यूएस के मार्केट्स बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए, 2% तक लुढ़के थे, लेकिन आज अगर आप एशियन मार्केट की चाल देखें तो कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको नजर आएगी नहीं। निक्केई जो शुरुआत हुई थी आधे % के आसपास कमजोर था, अब अभी इनके व्यापार घाटे के आंकड़े आए हैं, उसके बाद देखिए करीब 1/4% के आसपास की रिकवरी भी यहाँ देखने को मिली। और बाकी भी एशियन मार्केट्स अगर आप देखें यूएस के तर्ज पे गिरे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ नहीं देखने को मिल रही है। यूएस के मार्केट जरूर गिरते हुए दिखे थे। दरअसल न्यूज़ फ्लो ऐसा था कि चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर पर बातचीत होनी है, जो ट्रेड प्लानिंग पे बातचीत है, जो बैठक है, उसको यूएस ने रद्द कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया है। तो उसके बाद एक समय डाउ जोन्स में 462 अंक के आसपास की कमजोरी भी थी। जो क्लोजिंग हुई वो 302 अंक की कमजोरी के साथ हुई। नेट 2% गिर के बंद हुए। 4 दिन से लगातार यूएस के मार्केट चढ़ रहे थे। कल की जो क्लोजिंग है वो नरमी के साथ देखने को मिली, लेकिन लोअर लेवल से अगर आप देखें तो डाउ जोन्स में करीब 160 पॉइंट के आसपास की रिकवरी भी थी। उसके साथ साथ परसों यूएस के मार्केट बंद थे, तो जो आईएमएफ के बयान आए जिसमें उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटाया, चाइना के जो जीडीपी आंकड़े आए, इन सबका जो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है वो यूएस के मार्केट्स में देखने को मिल रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोअर लेवल से वहां रिकवरी देखने को मिली है और आज एशियन मार्केट्स में ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। तो संकेत थोड़े से नर्म जरूर है, लेकिन हाँ, जितना यूएस कल गिरा है उतना एशियन मार्केट में गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि जिस तरह से यूएस ने कल रिएक्ट किया, आज चाइना किस तरह से रिएक्ट करता है और हैंगसेंग के मार्केट्स में जो ओपनिंग है वहां पे किस तरह की चाल देखने को मिलती है। ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा इंडियन मार्केट्स की जहां तक बात है। बिल्कुल। तो ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं हैं, ट्रेड वॉर को लेकर वापस से कुछ टेंशन उभरी हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के बाजार लुढ़ गए और हांगकांग का बाजार जो अभी खुला है वो भी दबाव के साथ खुला है, लगभग 100 अंक नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। अब फटाफट से देखते हैं कि कल के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में क्या किया है, उसके बाद आज की रणनीति पर करेंगे फोकस। कैश मार्केट के आंकड़े सबसे पहले आपके सामने लाते हैं। एफआईज ने कैश मार्केट में लगभग 80 करोड़ की बिकवाली की है, डीआईएस की ओर से 84 करोड़ की बिकवाली हुई है और एफएनओ में एफआईज ने 1980 करोड़ की बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर्स के ऑप्शंस के आंकड़े भी देखिए। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने बेचे हैं 460 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस उन्होंने खरीदे हैं 1850 करोड़ के और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज की ओर से बिकवाली हुई है 764 करोड़ की। तो नेट स्टॉक्स में एफआईज की ओर से बिकवाली देखी गई है। लेकिन इन संकेतों के दम पर आज शुरुआत कैसी होगी और ट्रेड आपको कैसे लेना है, इस पर करते हैं फोकस। रुक करते हैं रोज की तरह हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां से बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी। संकेत तो मिले जुले दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका गिरकर बंद हुआ है, डाउ फ्यूचर्स रिकवरी दिखा रहे हैं, कच्चा तेल 61 के आसपास आ चुका है। तो इन संकेतों के दम पर आज ओपनिंग कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हो ऐसा लग नहीं रहा है शुरुआती कारोबार में। और दीपाली देखिए, फैक्टर्स जो है वो कमोबेश बाजार को पता था कि अमेरिका में कमजोरी वाला सेशन रहेगा, क्योंकि 2 दिनों के डाउ फ्यूचर्स की गिरावट देखें तो लगभग 250 पॉइंट के आसपास की दिखा रहा था, लगभग उतने 300 पॉइंट डाउन नीचे बंद हुआ है। तो कमोबेश उम्मीद के मुताबिक वहां पर कारोबार हुआ है। दूसरा, कच्चा तेल थोड़ा सा नीचे आया तो हमारी रिलीफ की बात है, लेकिन साथ ही रुपया अभी भी कमजोर है, तो रुपये से कोई सपोर्ट है नहीं। तो और तीसरी बात है कि बाजार एकदम रेंज में ही अटके हुए हैं, मतलब 100 पॉइंट की रेंज में ही क्लोजिंग दे रहे हैं, 10,900 के आसपास हर रोज जाकर बंद हो जाते हैं ऊपर नीचे होके। तो मेरा ये मानना है आज भी रेंज और लेवल में कोई खास बदलाव है नहीं जो कल का था। वही 10,900 निफ्टी पर निर्णायक लेवल का काम आज भी करेगा, 27,500 बैंक निफ्टी पर निर्णायक लेवल का काम आज भी करेगा। तो वही 2 लेवल है जिनके आसपास बाजार क्लोज भी हुए हैं। रेंज का जहां तक सवाल है, 10,850 10,950 ये 100 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के बाहर जिस तरफ निकले 25 से 50 पॉइंट का एक एडिशनल मूव, यानी कि 10,850 के नीचे फिसले तब भी 10,800 10,825 मजबूत सपोर्ट है। समझिए 10,950 को पार किया तो 10,975 11,000 पार करना मुश्किल है। तो बिल्कुल मतलब छोटी रेंज भी और थोड़ी सी मीडियम रेंज भी एकदम क्लियर कट नजर आ रही है बाजार में। तो ऐसा तो लग ही रहा है आज की इस रेंज के भीतर ही हम दिन बिता देंगे। दूसरा, बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है,
27,400 27,600 इसी रेंज में बाजार वक्त बिता रहा है। इस रेंज के जिस तरफ निकले देखेंगे 100 से 150 पॉइंट का एक एडिशनल मूव आने की संभावना बनती है, लेकिन लग नहीं रहा है कि फिलहाल बाजार उस रेंज को किसी भी एक तरफ तोड़ने के मूड में है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा, रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा और इस ऐसे बाजार को ट्रेड करने का सिंपल तरीका यही है कि जिस तरफ रेंज के पहले सिरे पर पहुंचे बाजार उसके विपरीत ट्रेड ले लीजिए, काउंटर ट्रेड लेकर छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड कीजिए। ठीक है, आज के लिए स्पेसिफिक सेक्टर्स या स्टॉक्स? सेक्टर्स देखिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है सेक्टर्स को लेकर के। हाँ, आईटी शेयर लगातार धीमे धीमे खरीदारी दिखा रहे हैं। हम 2-3 दिनों से कह भी रहे हैं कि आईटी शेयर में खरीदारी है, तो गिरावट मिलते ही आईटी शेयर में खरीदारी कीजिए जब तक कि रुपए में आपको रिवर्सल ना दिखे। भले डायरेक्टली आर्थिक कोरिलेशन है नहीं, लेकिन कहीं की आईटी शेयर में खरीदारी जो हो रही है उसमें थोड़ा सा वो फोकस करना चाहिए कि गिरावट मिले आईटी शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। आईटीसी के रिजल्ट आज हो सकता है आईटीसी के रिजल्ट के पहले थोड़ा सा एफएमसीजी सेक्टर में सेलेक्टिवली खरीदारी आती हुई दिखे। एशियन पेंट्स की वॉल्यूम ग्रोथ ठीक है, बुरी नहीं है, तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी शेयरों में थोड़ा एक्शन रह सकता है तेजी की तरफ। ठीक है, शुक्रिया आपके स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो एफएमसीजी आईटी स्टॉक्स थोड़े एक्शन में दिख सकते हैं, आईटीसी डेफिनेटली नंबर्स आ जाएंगे तो फोकस में रहेगा, रेंज में कारोबार आज होते हुए दिखेगा, रेंज ट्रेड कैसे लेना वो भी आपको समझाया। लेकिन अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस और खबरों वाले शेयर्स लेकर रजत हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए रजत, कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? जिन कंपनियों के नतीजे आने हैं आज उसमें आईटीसी प्रोमिनेंटली यहाँ पर नजर है और साथ साथ भारतीय इंफ्राटेल, ये दोनों कंपनियां निफ्टी की जहां पर आज नतीजों का इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ एफिनो में कुछ चुनिंदा कंपनियां जो आज नतीजे पेश कर रही है उसमें है इंडिगो, रेमंड, इन दोनों स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं हम। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, उज्जीवन जैसी कंपनियां जो हैं वो आज नतीजे पेश करेंगी और साथ साथ पिडिलाइट, कैनफिन होम्स और रिलायंस कम्युनिकेशन, इन तमाम कंपनियों के नतीजे आने हैं जो एफएनओ मार्केट में एक्टिव हैं। कैश मार्केट में भी एसएल प्रोपैक और डीबी कॉप, ये दोनों कंपनियां, और बैंकिंग सेक्टर में विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर नतीजे जारी होने वाले हैं। रेडिको खेतान और इंडिको रेमेडीज भी फोकस में रहने वाला है। लेकिन जो नतीजे आ गए हैं ओवरनाइट उसमें पहला है आईसीआईसी प्रू लाइफ, जिसमें नतीजे कमजोर हैं। देखिए नेट प्रीमियम इनकम जो है उसमें 10% का इजाफा है, लेकिन मुनाफे की फिगर 34% घटी है। 34% यानी कि 297 करोड़ का मुनाफा इन्होंने रिपोर्ट किया है, जो कि 34% घटा है सालाना आधार पर। इसके अलावा नेट कमीशन जो है उसमें 2.7% की गिरावट देखने को मिली है, हालांकि नेट प्रीमियम इनकम में 10% का इजाफा देखने को मिला है। एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर मुनाफे की फिगर 18.5% बढ़ी है, 245 करोड़ रिपोर्ट हुई है। नेट प्रीमियम इनकम 27% बढ़ी है, 6,898 करोड़। एयूएम में भी 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है एचडीएफसी लाइफ में। सिंजीन के जो दिसंबर तिमाही के नतीजे रिपोर्ट हुए हैं उसमें मुनाफे की फिगर 6% बढ़ी है, 82 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़, और आईजो उसमें 20% का इजाफा है, 388 करोड़ के बजाय अब 467 करोड़ का की आय पोस्ट करी है। और एबिटा 11% बढ़ा है और मार्जिन, यहाँ पर मार्जिन में दिक्कत है, 32.4% से घटकर 30% के मार्जिन सिंजीन ने रिपोर्ट किए हैं। ओबरॉय रियल्टी, इस पे भी फोकस है क्योंकि मुनाफा 120 करोड़ से बढ़कर 138 करोड़ हुआ, यानी कि 15% का जंप है। आय में 48% के आसपास का इजाफा देखने को मिला, 529 करोड़ की आय उन्होंने पोस्ट किया। एबिटा हालांकि घटा है 1.5% के आसपास और मार्जिन 54% से घटकर 36% हुए। अन्य आय का कंपोनेंट भी बाजार आज डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा क्योंकि अन्य आय 4 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ पहुंची है। लेकिन कुछ खबरें जो आज इंपैक्ट डालेंगी उसमें प्रभात डेयरी, ये पहला स्टॉक कल के सत्र में बहुत भारी बिकवाली स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन क्लैरिफिकेशन आई है मैनेजमेंट की डेयरी कारोबार में बिक्री के ऊपर। हिस्सा बिक्री की रकम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो निवेशकों के साथ बांटा जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट कह रही है। कितना क्वांटम होगा ये बिल्कुल भी रिलीज नहीं किया है। लैक्टालिस को यहाँ पर 1700 करोड़ रुपए में डेयरी कारोबार बेचा है। इसके अलावा वालचंद नगर, इसरो के साथ इन्होंने करार किया है और 96 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग गया जो 3 साल के अंदर अंदर एग्जीक्यूट करना होगा, और इसके अलावा एस्केलेशन क्लॉज भी है, यानी कि और भी इसरो से कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते चले जाएंगे। वाटेक वबाक भी फोकस में क्योंकि एमआरपीएल से 467 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लग गया, डिस्टिलेशन प्लांट बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। और आखिर में है जेट एयरवेज, यहाँ पर खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि क्योंकि इनके पास नकदी की बहुत समस्या है अब, तो बैंक और एतिहाद इमरजेंसी फंड देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर कि इमरजेंसी फंड पर फिलहाल $350 करोड़ US का इन्फ्यूजन जो है इमरजेंसी फंडिंग के तौर पर एतिहाद जेट एयरवेज में कर सकती है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। अब बात करते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। सिमी भौमिक हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। सिमी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए निफ्टी कैसे ट्रेड लिया आज? निफ्टी का शायद ट्रेंड डिसाइडर का काम 10,900 से 10,890 का रेंज करेगा। निफ्टी जब तक उस रेंज के ऊपर है तब तक खरीदारी करने का ही सलाह देना पड़ेगा। करंट लेवल्स पे बाई होगा या 10,900 10,890 के आसपास खरीदारी करने का सलाह। स्टॉप लॉस 870 865 के नीचे। टारगेट इनिशियली होगा 935 से 950, उसके बाद ये और स्ट्रेंथ पकड़ेगा और हो सकता है 980 से 995 तक भी इंट्राडे में जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए? आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स 3 मैंने चूज किया है।
एक स्टार फार्मा मतलब जो स्टारलाइट स्टार साशून जो है वही स्टॉक मैंने चूज किया है। कल अच्छा बाउंस अच्छा रिकवरी देखने को मिला था। इनफैक्ट एक ब्रेकआउट था चार्ट पर, डेली चार्ट पर 545 542 के आसपास खरीदने का सलाह, 535 या 32 के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट 557 561। इंट्राडे का कैश लेवल्स दिया है मैंने। टीवीएस मोटर्स रिजल्ट्स के बाद अच्छा बाउंस बैक दिखाया है, 552 से 50 के आसपास खरीदने का सलाह, 546 या 44 के नीचे स्टॉप लॉस, 562 और 567 ये दो टारगेट्स होगा इंट्राडे के लिहाज से। और हेवल्स में भी कल अच्छा बाइंग देखा गया था रिजल्ट्स के बाद, और 700 के ऊपर जाके बंद भी किया था। 710 708 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 700 697 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। 722 728 ये दो टारगेट्स होगा इंट्राडे के लिहाज से। तीनों में बाई पोजीशन ही मेंटेन करना है। ठीक है, तो सिमी ने 3 कॉल्स यहाँ पर बताई हैं और 2 स्टॉक्स में तो रिजल्ट्स के बाद तेजी का एक्शन बना था कल, टीवीएस मोटर्स और हेवल्स पर आपको बता दें आगे इनफैक्ट आपको बताएंगे भी ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई है, सीएलएस ने भी अपने टारगेट्स रिजल्ट्स के बाद बढ़ाए हैं। लेकिन इन 3 कॉल्स के अलावा जो सिमी ने दी है उसके अलावा भी कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स है, वो भी आप नोट कर लीजिए। आदित्य बिरला मनी ने रेकमेंड किया है बजाज फाइनेंस को, इनका मानना है खरीदिए 2662 के टारगेट के लिए 2598 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। एचपी सेल पर भी खरीदारी की सलाह है, 238 के स्टॉप लॉस के साथ, लक्ष्य 249 का आपको रखना है। एक्सिस सिक्योरिटीज मान रहा है कि बायोकॉन आज तेज हो सकता है, कल रिजल्ट्स आएंगे बायोकॉन के, उससे पहले कल चला भी था ये स्टॉक। आज के लिए 661 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, लक्ष्य 680 का रहेगा। विप्रो में भी खरीदारी की कॉल है एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से, 342 के स्टॉप लॉस के साथ, लक्ष्य आपको 354 के लेवल्स पर मेंटेन करना होगा। तो ये कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हैं। अब कमोडिटी बाजार की ओर रुख करते हैं। कार्वी कॉमट्रेड के वीरेश हिरामत हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश गुड मॉर्निंग। पहले तो क्रूड पर अपना व्यू दीजिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में तो ये वापस $62 के नीचे आ गया है, 61 साढ़े 61 के आसपास कारोबार कर रहा है। आज घरेलू बाजार में कैसी शुरुआत होगी और ट्रेड कैसे लेना है? गुड मॉर्निंग दीपाली। हमें लगता है जो भी रिसेंट रिकवरी मिला है तो शॉर्ट लिव्ड था। हमें फिर से मार्केट डाउन का व्यू बन रहा है, क्योंकि जैसे आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट ट्रिम किया है, उसके चलते क्रूड ऑयल में और भी एक मंदी का मूवमेंट हो सकता है। इसलिए आज के लिए हमारा सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा अराउंड 3770 में, टारगेट रहेगा 3700 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3810 लेवल्स का। इसके अलावा कोई और कमोडिटी जहां पर ट्रेड ले सकते हैं? दूसरा गोल्ड रहेगा। गोल्ड में एक खरीदारी बन रही है मार्केट फिल से। इंटरनेशनल मार्केट में भी $1280 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, और उसके चलते हुए इंडियन मार्केट में भी थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बन सकते हैं। इसलिए हमारा बाइंग का राय रहेगी अराउंड 32,130 लेवल में, टारगेट रहेगा 32,250 लेवल और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 32,080 लेवल्स का। ठीक है, इसके अलावा रुपए पर आउटलुक? रुपए में बाइंग का रिकमेंडेशन करूंगा अराउंड 71.20 लेवल में, टारगेट रहेगा 71.50 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 71.05 लेवल्स का। शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो रुपए पर भी आपको आउटलुक दिया गया है, लेकिन ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं और रिजल्ट्स के बाद तो रिपोर्ट्स ढेर सारी आई हैं। तो देवांशी से क्विक अपडेट ले लेते हैं। बताइए देवांशी। पेंट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक के जिस तरह से नतीजे आए थे उसके बाद हमने देखा एक बार लाल निशान में भी ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा था, लेकिन उसके बाद जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ आई है 20% के लेवल्स के आसपास, ये काफ़ी पॉजिटिव है। यही नहीं, कॉन कॉल में भी यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव थे चौथी तिमाही को लेकर, और कह रहे थे कि यहाँ पे जो कच्चा तेल है उसकी जो पूरी की पूरी असर है वो यहाँ पे चौथी तिमाही में दिखेगा। तो उसके बाद जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। सबसे पहले मैक्वारी आप देखिए यहाँ पे 1180 तक के लेवल से ऊपर बढ़ा के 1580 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली भी यहाँ पे 1600 के टारगेट्स सुझा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे बढ़ा के 1600, जेफरीज में भी अपने लक्ष्य बढ़ा दिए। तो जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने अपने लक्ष्य यहाँ पे बढ़ा दिए हैं लगभग 200 रुपए से। इसके अलावा आज हेवल्स पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे भी जो नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे थे। सारे सेगमेंट्स में अनुमान से बेहतर परफॉर्मेंस आया था। लागत में कमी से यहाँ पे मार्जिन्स को काफ़ी सहारा मिला, और जो आय है वो भी अनुमान के बेहतर ही है, और परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार रखी है। और साथ ही जो लक्ष्य हैं वो 720 से बढ़ाकर 775 तक के किए हैं। साथ ही आज सीएलएसए ने टीवीएस मोटर पर आज रिपोर्ट निकाली है, जहाँ पे लक्ष्य उन्होंने बरकरार रखा है 360 पर। वो ये मान के चलते कि स्कूटर सेगमेंट और ओवरऑल 2 व्हीलर सेगमेंट में अभी भी चिंता जारी है, लेकिन जो रिजल्ट यहाँ पे आए थे 2 व्हीलर सेगमेंट के और स्कूटर के वो थोड़े से बेहतर आते हुए लगे थे। लेकिन जो मॉपेड का बिजनेस है
वहाँ पे काफ़ी ना जो चिंता है वो जारी अभी भी दिख रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लक्ष्य को बरकरार रखा है। साथ ही आज श्री सीमेंट पर भी सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे उन्होंने अपने लक्ष्य 18,275 को बरकरार रखा है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है और वही मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो सीमेंट के रियलाइजेशन से उससे मार्जिन्स और साथ ही जो मुनाफा है उसको काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखा था और जो एबिटा, यूनिट एबिटा और जो पावर एबिटा है वो मल्टी क्वार्टर हाइस पर दिख रहे हैं। साथ ही आज HDFC लाइफ पर सीएलएसए की एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं, 510 से घटाकर 475 कर दिया और ये मान के चल रहे हैं कि जो परसिस्टेंसी रेशियोज हैं और जो मार्जिन्स है वो यहाँ पे काफ़ी कम होते हुए दिखे हैं और जो न्यू प्रीमियम है वो यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो एक पॉजिटिव ट्रिगर HDFC लाइफ के लिए दिख रहे हैं। शुक्रिया आपका देवांशी रिपोर्ट्स बताने के लिए। इंटरेस्टिंग है कि एशियन पेंट्स पर जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, ज्यादातर ब्रोकर हाउसेस के सबने टारगेट्स बढ़ाए हैं। प्रीवियस टारगेट 1400 के आसपास थे और अब नए टारगेट्स 1600 के ऊपर तक के आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से सीधे रुक करेंगे दावोस हाइलाइट्स का। दरअसल भारत की ग्रोथ पर दिग्गजों का भरोसा बरकरार है और दावोस में भी जी बिजनेस से बातचीत में इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बरकरार रहने पर भरोसा जताया। दावोस में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने बातचीत की SBI के MD दिनेश कुमार खारा से और भारत की ग्रोथ पर उनका क्या कहना है, सुनिए। मेरे विचार में जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया एक इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी है जो कि ट्रेड से अफेक्टेड है लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है जी। डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडिया का ग्रोथ का मेजर इंजन है, तो उसको देखते हुए डोमेस्टिक कंजम्पशन तो बरकरार रहेगा, मेरा ये मानना है। ओके। और जहाँ तक ग्लोबल ट्रेड का इम्पैक्ट है वो ज़्यादातर क्रूड प्राइसेस की तरफ ज़्यादा दिखाई देगा। और अगर जहाँ तक वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट को देखा जाए तो अगर ग्लोब में अगर इंडिया के एडवांटेज में रहेगा और उससे फिस्कल में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, जिससे कि करेंसी स्टेबल रहेगी, ये मेरा मानना है। तो ये दावोस से सीधे आपने खास बातचीत सुनी SBI के MD दिनेश कुमार खारा के साथ।